और ये जो स्टेटमेंट थी कि इतने 30, 45, 50% जो फॉर्ज एडवोकेट कंट्री में है, तो ये सारे इनके ऊपर रेगुलेशंस का जो पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का है। उसके बावजूद 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए, 14 साल में इनके लेटर हेड पे एक भी ऐसा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नहीं आया है, चाहे वो लीगल एजुकेशन में हो, चाहे वो एडवोकेट्स को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में क्या आता है लेटर हेड पे, अपने पर्सनल ओपिनियंस जो शायद वो पॉलिटिकल्स हैं, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट का और डेजिग्नेशन का यूज करके उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। 14 साल से कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे। इट्स अ हाईली इवन डीमोरल फॉर देम। तो इनको रिजाइन करना चाहिए। पहला डिमांड है कि अनकंडीशनल इस्तीफा हो माननीय मिश्रा जी का, जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। और जो दूसरा डिमांड है कि बार काउंसिल में मेजर रिफॉर्म्स हो, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। 14 साल में अगर आप इनसे पूछेंगे, जाके आप कभी पूछिएगा, इनके एक अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे। ये कहते हैं कि 35 to 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर? 14 साल से एक व्यक्ति एक ही पद पे है। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद हैं, दोनों ही चीज गलत है। हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई यही है कि बस इस्तीफा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। माय नेम इज श्रीकांत प्रसाद, आई एम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। और कल मुझे पता चला कि इस तरह से इस इशू पे, एक्चुअली ये इशू तो चल रहा था एक हफ्ते से, जिसमें हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे एपेक्स बॉडी है, जो सारे स्टेट बार काउंसिल को रेगुलेट करती है, सुपीरियर बॉडी, जिसके पास सारे राइट्स हैं, पावर्स हैं, अधिकार हैं एडवोकेट्स को लेकर के, लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन एडवोकेट्स का नॉन रजिस्ट्रेशन, और ये जो स्टेटमेंट थी कि इतने 30, 45, 50% जो फॉर्ज एडवोकेट कंट्री में है, तो ये सारे इनके ऊपर रेगुलेशंस का जो पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का है। उसके बावजूद 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए, 14 साल में इनके लेटर हेड पे एक भी ऐसा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नहीं आया है, चाहे वो लीगल एजुकेशन में हो, चाहे वो एडवोकेट्स को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में क्या आता है लेटर हेड पे, अपने पर्सनल ओपिनियंस जो शायद वो पॉलिटिकल्स हैं, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट का और डेजिग्नेशन का यूज करके उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हाईली डिसरिगार्ड है। उससे सिर्फ उनकी नहीं, पूरे एडवोकेट कम्युनिटी की, पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, स्टेट बार काउंसिल की, और धीरे धीरे ये एक्सटेंड करेगी जुडिशरी तक, वहां तक ये कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट कर रहे हैं इनके इस तरह के स्टेटमेंट से। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप जो है यूज कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे व्यक्ति को ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, उसको टोटली रिजाइन फर्स्ट डे कर देना चाहिए था, आज तक नहीं किया है। 14 साल से कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे। इट्स अ हाईली इवन डीमोरल फॉर देम। तो इनको रिजाइन करना चाहिए, और इसमें रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी इलेक्शंस होने चाहिए। कोई भी एक पोस्ट जब पकड़ के बैठ जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, करप्शन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। वही उनका शिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनीष मिश्रा भी हैं। जी, पहले हम डिमांड्स पे आ जाते हैं। तो डिमांड्स हमारे मेजर 2 डिमांड्स। पहला डिमांड है कि अनकंडीशनल इस्तीफा हो माननीय मिश्रा जी का, जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। और जो दूसरा डिमांड है कि बार काउंसिल में मेजर रिफॉर्म्स हो, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। अब इस्तीफे पे आते हैं। इस्तीफा हम इनका क्यों मांग रहे हैं? 14 साल से ये बीसीआई में चेयरमैन के पद पे कार्यरत है, 14 साल से, यानी कि ऑलमोस्ट 7 टर्म हो चुके हैं इनके बीसीआई में। 2 साल का एक टर्म होता है। 14 साल में अगर आप इनसे पूछेंगे, जाके आप कभी पूछिएगा, इनके एक अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे। ये एक अचीवमेंट जो वकीलों के वेलफेयर के लिए, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए किया है, इनकी अचीवमेंट्स अगर पूछिएगा तो इन्होंने खुद ही कई बार बताया है कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। ये कहते हैं कि 35 to 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि रेगुलेट करेंगे आप लीगल एजुकेशन को। आप लाइसेंस देते हैं लॉ कॉलेजेस को, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या एक्शन लिया इसके लिए? इस पे वो चुप रहेंगे। वो उनकी दूसरी अचीवमेंट है कि वो बच्चों को डराएंगे कि तुम सरकार के खिलाफ मत बोलो, तुम जुडिशियरी के खिलाफ मत बोलो, तुम अपनी फ्री स्पीच की जो तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा इनरोलमेंट नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। उनकी तीसरी अचीवमेंट है कि वो प्रधानमंत्री जी को माय लॉर्ड कहेंगे। माय लॉर्ड बहुत ही एक पायस वर्ड होता है जो यूजुअली जजेस के लिए यूज किया जाता है, बट वो प्रधानमंत्री साहब को चाटुकारिता के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, ये ऐसे हजारों अचीवमेंट्स हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। हमारे बार में हजारों आपके जैसे बहुत कैपेबल लोग हैं और बहुत काबिल लोग हैं जो इसको अच्छे से चला सकते हैं। आपसे नहीं चल पाएगा साहब, आप इसको इस्तीफा दे दीजिए। आज हम सब लोग यहाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट गौरव बिश्नोई है।
मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पे सब लोग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के इस्तीफे के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं रमन भाई का, उमेश यादव का और रजनीश का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे आवाज़ उठाई। 14 साल से एक व्यक्ति एक ही पद पे है। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद हैं, दोनों ही चीज़ गलत है। तो मेरी ये मांग है और इस आंदोलन को आज हम 20 लोग हैं, पूरा देशव्यापी आंदोलन बनाने की जरूरत है और मैं ऑन रिकॉर्ड उनसे इस्तीफे की नैतिकता के आधार पर मांग करता हूँ। माई सेल्फ सनप्रीत बाबा, एडवोकेट। सर हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई यही है कि बस इस्तीफा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए तो कुछ होगा, क्यों मांग रहे हैं? सर आप लोग भी यहाँ पे हैं, आपको भी मुद्दे पता ही होंगे। नहीं, आप अपने मुंह से बताइए क्या इसलिए? सर देखो कई चीज़ें हैं, वकीलों के हित में नहीं बातें हो रही, कुछ नहीं हो रही, अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। 12-13 साल से सीट पे आप बैठे हैं, कुछ करो तो सही वकीलों के लिए भाई। और भी तो वकील हैं, और भी तो कैपेबल वकील हैं जो उस सीट के ऊपर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा।